Hello guys, welcome all on my YouTube channel and today we will discuss about the 15 important क्वेश्चन जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से कंसर्न है, उस पर बेस्ड है, जो कि लेक्चर आज मैंने अपलोड किया था उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पूरा टॉपिक एक बार फिर से एमसीक्यू के फॉर्म में हम रिवाइज करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में किसी भी कंडीशन में गलत ना हो पाए। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्नो पेट्रल इज़, देखिए एक जो स्मॉल बर्ड है, ठीक है, इसके बारे में अंटार्कटिक में है, आर्कटिक में, क्लाइमेट डिपेंडेंट है या क्लाइमेट इंडिपेंडेंट है। इस जो बर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध आप कहेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से कैसे करके संबंधित है, तो ये इस तरीके से कि इस बार का जो सलीम अली इंटरनेशनल कंजर्वेशन अवार्ड जो है जिस साइंटिस्ट को मिला है उसका ये रिसर्च का वर्क है इस एनिमल पे, मतलब इस बर्ड पे। ठीक है, तो स्नो पेट्रल इज़ ए क्लाइमेट इंडिपेंडेंट अंटार्कटिक सी बर्ड है, या क्लाइमेट डिपेंडेंट आर्कटिक सी बर्ड है, एक क्लाइमेट इंडिपेंडेंट अंटार्कटिक सी बर्ड है, या एक क्लाइमेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आर्कटिक बर्ड है। तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो ए है। ये जो है एक क्लाइमेट डिपेंडेंट अंटार्कटिक सी बर्ड है, मतलब क्लाइमेट में होता है एक टाइम क्लाइमेट में विष्णु वाले में, मतलब वेदर कंडीशन जब चेंज होती है तो इसका वहाँ से माइग्रेशन भी डिपेंड करता है कि मतलब ये ओनली लिव देयर ओनली विंटर कंडीशंस। ठीक है, तो क्लाइमेट डिपेंडेंट अंटार्कटिक सी बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गडगिल कमीशन इज एसोसिएटेड विद दी, देखिए माधव गडगिल ये बंदा भी जो है बहुत बड़े प्रोफेसर हैं IISc बेंगलुरु में और फाउंडर ऑफ दी इकोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट। इन्हें इस बार 2019 का डॉक्टर सलीम अली कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो माधव गडगिल या गडगिल कमीशन का जो संबंध है वो किस चीज़ से है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ द संडरलैंड। संडरलैंड आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि 4 इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें से सिंगल वन। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट, ये सब आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ फुट हिल्स ऑफ हिमालय। देखिए आंसर ये हो ना हो, बट फुट हिल्स हिमालय का मतलब होता है जो उत्तराखंड और यूपी का जो रीजन्स होता है जहाँ पे आपके पिलवेट टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क आते हैं या कार्बेट नेशनल पार्क आता है, ये वो वाला एरिया होता है फुट हिल्स ऑफ हिमालय। अब यहाँ पे जो गडगिल कमीशन का संबंध है या एसोसिएटेड विद दी, गडगिल जो कमीशन बैठा था ये एक एक्सपर्ट कमेटी थी इकोलॉजिकल साइंटिस्ट की, जिसे चेयर किया था माधव गडगिल, बहुत बड़े इंडिया के इकोलॉजिस्ट हैं। तो इनका जो संबंध था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ दी वेस्टर्न घाट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, उससे संबंध था। ठीक है, करेक्ट आंसर गाइज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन पीस का नाम सुनोगे। ग्रीन पीस एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसकी जो इंडिया में ब्रांच है उसे हम जानते हैं ग्रीन पीस इंडिया। ठीक है, इसका एक जो है हेड क्वार्टर है, जो सेंट्रल हेड क्वार्टर बोलते हैं, और दूसरे 3 जो हैं इसके सब स्टेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि हेड क्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंडिया, तो ग्रीन पीस इंडिया का हेड क्वार्टर है गाइज बेंगलुरु। अब चेन्नई, दिल्ली और पटना भी इसके हेड क्वार्टर, बट वो रीजनल सब स्टेशन या रीजनल हेड क्वार्टर्स हैं, बट जो सेंट्रल हेड क्वार्टर्स है ग्रीन पीस इंडिया का वो है बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रू अबाउट दी भूटान ग्लोरी। देखिए भूटान ग्लोरी अपने आप में एक इको क्लब है, ये सब बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन की फील्ड में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इको क्लब वगैरह, तो भूटान ग्लोरी एक इको क्लब है। ठीक है, अब कहाँ पे काम करता है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। एंड फंक्शन इन द रिमोट एरिया ऑफ नागालैंड, पूरा हमारा ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड, वहाँ के रिमोट एरिया मतलब जो सुदूर एरिया होते हैं उसमें ये वर्क करता है। इट कंडक्टेड रिफॉरेस्टेशन ड्राइव्स ऑन कम्युनिटी लैंड्स, ये बात भी सही है। इट एक्सप्लोरिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड इन हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब भूटान ग्लोरी, ये सभी काम करता है। इट इज़ एन इको क्लब फंक्शन इन द एरियाज ऑफ द नागालैंड एंड कंडक्टिंग रिफॉरेस्टेशन ड्राइव्स ऑन कम्युनिटी लैंड्स, exploring sustainable livelihood in horticulture and animal husbandry and it reduce the dependence on traditional shifting cultivation। ठीक है गाइज, तो ये सब काम करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बिगन ऑपरेटिंग इट्स फर्स्ट रीजनल सेंटर, जिसे नाम दिया गया है एविफना ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये कहाँ पे ओपन हुआ? इन द कैंपस ऑफ NVRI लखनऊ, CDRI लखनऊ, या वेटलैंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर चिल्का लेक उड़ीसा में, या फिर आपका है
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। कहाँ पे खोला है इन्होंने BHN? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने अपना एक रीजनल सेंटर खोला है, पहला रीजनल सेंटर। पहले तो इसका मेन हेडक्वार्टर आपका मुंबई में, इन्होंने पहला रीजनल सेंटर खोला है आपका चिल्का लेक उड़ीसा में, जहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट था वेटलैंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ उसी के कैंपस में इन्होंने पहला अपना ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी ओपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेयर फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बहुत ही न्यू क्वेश्चन है ये, कि पहला इंडिया का जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है वो किस स्टेट में ओपन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है इसका गाइस बिहार में ओपन हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आज का इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे, तो ध्यान में वैसे भी है बिहार का, तो ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि BNH का स्टेटस क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, इंडियाज़ लार्जेस्ट NGO या फिर इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर ये मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ दी एबव। गाइस ये तीनों बातें इसके बारे में ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब NGO है, और इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, और एक मेंबरशिप ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मेंबरशिप आप भी ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और कंजर्वेशन के फील्ड में काम करता है और काफ़ी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड नहीं बल्कि कहना चाहिए इंडिया में इस फील्ड में काम करने वाला सबसे ही ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं द एम्ब्लेम ऑफ BNS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो लोगो है हैविंग ए पिक्चर ऑफ विच बर्ड। ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसका जो लोगो है उस पर एक बर्ड की तस्वीर है बनी हुई, तो वो बर्ड कौन सा है, बल्चर है, पिंक पिजन है, हॉर्नबिल है, हाउस स्पैरो है। तो गाइज ये आपका आंसर है हॉर्नबिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में कौन सी बात सही है। तो देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इससे पहले भी बात करी थी, ए पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ बीन प्रमोटिंग द काज ऑफ नेचर कंजर्वेशन सिंस 1883 एंड इट सपोर्ट द रिसर्च एफर्ट थ्रू द ग्रांट्स एंड पब्लिशिंग, मतलब फंडिंग भी करती है और पब्लिश वर्क भी पब्लिश करती है, जो इससे रिगार्डिंग रिसर्च होती है पूरे इंडिया में उसे भी पब्लिश करती है। तो गाइज ये सभी बातें ठीक हैं अबाउट दी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में, कि ये पूरी इंडिया का एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और नेचर कंजर्वेशन के फील्ड में 1983 से काम कर रहा है। ये रिसर्च सपोर्ट करता है बाई प्रोवाइडिंग द ग्रांट्स एज वेल एज पब्लिशिंग द रिसर्च। एंड करेक्ट आंसर गाइस है इसका डी, सभी बातें अबाउट दी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में करेक्ट हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पब्लिकेशन ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मतलब BNHS के बारे में। जो पब्लिकेशन मतलब हर एक सोसाइटी अपना रिसर्च जर्नल निकालती है, उसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो जर्नल है, जो पब्लिकेशन है, जो पत्रिका है, उसका नाम क्या है। तो इसमें देखिए एक का नाम है जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दूसरे का नाम है हॉर्नबिल, दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो गाइस करेक्ट आंसर होता है, दो जर्नल हैं, दोनों का नाम है सी ऑप्शन बोथ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एथिक खुद भी एक जर्नल, मगर इसका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के दो जर्नल हैं जिनका नाम है जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इम्पॉर्टेंट जो स्टेटस है, जो सिंबल पे जो बर्ड की पिक्चर थी जिसे हमने बोला था हॉर्नबिल, तो ये कह रहा है IUCN इंडियन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज की जो लिस्ट है उसमें हॉर्नबिल का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वनरेबल है एंड नियर थ्रेटेंड है। तो गाइज हॉर्नबिल जो है IUCN की रेड लिस्ट में ये जो बर्ड है वो वनरेबल है। वनरेबल का मतलब वो अंडर थ्रेट है, इसकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ हैं कुछ, ये इनके नाम जोड़ना है हमें कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से कौन जुड़ा है कौन जुड़ा नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखिए 4 लोगों के नाम दिए, इसमें कोई एक ऐसा बंदा है, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका नाम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखता। जैसे डॉक्टर सलीम अली, आपने सुना होगा, डायरेक्टर रह चुके हैं ये तो। प्रोफेसर माधव गिल, ये भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद S डिलन रिप्ले, ये भी इन्होंने बुक भी लिखी है दी बुक्स ऑफ इंडियन एनिमल्स करके। और R.D. मिश्रा का मतलब है रामदेव मिश्रा, जो कि BHU के प्रोफेसर थे और इन्होंने इकोलॉजी की स्टार्ट किया इंडिया में, मगर इनका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से कोई भी रिलेशन नहीं था। तो करेक्ट आंसर गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फंक्शन ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे का किसके बारे में कौन सी मतलब इसका फंक्शन नहीं है या फंक्शन है।
तो कंडक्शन ऑफ रिसर्च एंड फना एंड फ्लोरा, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में दोनों आती हैं। इसके बाद कंडक्शन की बात आता है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ फना एंड फ्लोरा फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिमेन ऑफ फना एंड फ्लोरा थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट इंडिया के इंडिया के बाद श्रीलंका भूटान में भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो ये भी सही बात है। कंडक्शन कलेक्शन कलेक्शन, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल इन फोकसिंग पब्लिक एंड ऑफिशियल अटेंशन ऑन हेरिटेज ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ, ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका ई। ये सभी बातें अबाउट द फंक्शन ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग अवार्ड इज एसोसिएटेड विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे से कौन सा अवार्ड जुड़ा है। मतलब ये सोसाइटी अवार्ड भी प्रोवाइड करती है अच्छे लोग जो काम करते हैं इसके फील्ड में, जैसे सलीम अली कम्युनिटी अवार्ड फॉर नेचर कंजर्वेशन, बी है सलीम अली इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द नेचर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल अवार्ड है वो कम्युनिटी अवार्ड था। थर्ड पे है दी JC डैनियल कंजर्वेशन लीडर अवार्ड फॉर द यंग मैन एंड वुमेन, ये इससे जुड़े हुए पर्सनालिटी थी ये JC डैनियल। और डी है आल ऑफ द अबव। तो आपने देखा होगा कि अभी ने बताया था कि माधव गडगिल को और एक दूसरा पर्सनालिटी था जिसका पहला क्वेश्चन जिससे कंसर्न था इस टॉपिक का, हमने कहा ना इन्हें अवार्ड मिले। और इसके बाद आता है JC डैनियल कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो भी मिलता है, दोनों को मिलता है, मैन और वुमेन दोनों को मिलता है। इसलिए जो है तीनों अवार्ड जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के थ्रू दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर गाइज डी। आपको याद रखना है कौन कौन से अवार्ड ये सोसाइटी देती है। जैसे हर एक सोसाइटी का एक ना एक अवार्ड होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कानपुर के जो कल्याणपुर में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं हम ISPRD, ठीक है, उस सोसाइटी के मेंबर हैं। तो उस सोसाइटी का अपना एक जर्नल निकलता है, उस जर्नल का नाम है फूड लेग्यूम्स। इसी तरीके से हर एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अपने जर्नल्स होते हैं। तो इसी तरीके से इसका भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इसके दो जर्नल हैं, एक हॉर्नबिल है और दूसरा जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सेम इसी तरीके से सोसाइटी अवार्ड भी देती है। तो इस तरीके से ये सोसाइटी भी अवार्ड देती है। जो इनके बहुत ही मतलब ज़्यादा काम करने वाले लोग, तो उसमें डॉक्टर सलीम अली साहब का नाम आता है जिन्हें बर्ड माइंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उनके नाम पर सोसाइटी ने 2 अवार्ड रखे हैं और 2 अवार्ड आपके JC जो हैं उनके नाम पे रखे हैं, JC डैनियल के नाम पे, जो मैन और वीमेन किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर से है माधव गडगिल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इमर्जिंग और बहुत बड़ा नाम है इंडिया में इकोलॉजी के फील्ड में। तो कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट दी माधव गडगिल के बारे में कौन सी बात सही है। तो देखिए माधव गडगिल के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। ही गॉट सलीम अली कम्युनिटी अवार्ड फॉर नेचर कंजर्वेशन 2019, बिल्कुल करेक्ट बात है, मिला है इन्हें 2019 का। इसके अलावा फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, जो ISC में जो सेंटर्स ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज है उसके फाउंडर हैं। इसके बाद थर्ड वन है ही चेयर द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जो बना था वेस्टर्न घाट पर इकोलॉजी का सर्वे हुआ था जिसे हम गडगिल कमीशन के नाम से जानते हैं, वो भी इनके थ्रू ऑपरेट हुआ था। तो करेक्ट आंसर गाइज डी, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि माधव गडगिल किन किन क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किन किन क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग बुक आर बुक्स, मतलब एक से आंसर ज़्यादा भी हो सकते हैं, आर पब्लिश्ड अंडर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे। कौन सा मतलब बुक्स जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अंडर पब्लिश हुआ है। तो हमें उसमें नाम बताना, हमने सबसे पहले बताया था द बुक ऑफ इंडियन बर्ड, जिसे सलीम अली ने लिखा था। उसके बाद है द बुक ऑफ इंडियन एनिमल, जिसे ड्रिपले ने लिखा था। और डॉक्टर बुक ऑफ इंडियन रेप्टाइल, जिसे JC डिल्ले ने लिखा था। तो इस तरीके से ये तीनों बुक, इंडियन बुक ऑफ इंडियन बर्ड, बुक ऑफ इंडियन एनिमल्स एंड बुक ऑफ इंडियन रेप्टाइल्स, ये तीनों बुक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के थ्रू लिखी गई बुक्स हैं। तो करेक्ट आंसर गाइज आपका डी। तो इस तरीके से गाइज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसका थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज MCQ टाइप। और इस तरीके से जब MCQ हमने कर लिए तो हमें पूरी तरीके से अबाउट दिस सोसाइटी ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ तो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ